जय माई की। चैत्र नवरात्र अब बस प्रारंभ होने ही वाले हैं, तो साधकों की अपनी जिज्ञासाएं भी आती जा रही हैं। तो आज की चर्चा चैत्र नवरात्र पर ही रखते हैं। चैत्र नवरात्र को हिंदुओं का, सनातनियों का नववर्ष कहा जाता है। इससे हमारा नया साल प्रारंभ होता है और हमारा वास्तविक जो नववर्ष है, नया साल है, वो तो यही है। इसी से ही प्रारंभ होना चाहिए। तो बहुत अच्छा शुभ योग होता है नवरात्र का। और इस बार चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं 22 मार्च से और 30 मार्च तक यह रहेंगे, पूरे 9 दिन तक। 9 दिन तक भगवती की साधना करना है। किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसको समझ लेते हैं। तो 22 मार्च को सबसे पहले सभी साधकों को, सभी भक्तों को माई का घट स्थापन करना है। घट कलश को कहते हैं। कलश भगवती का स्वरूप होता है, विग्रह होता है। तो एक विशेष मुहूर्त में इस विग्रह की, कलश रूपी विग्रह की स्थापना की जाती है। इसके नीचे जवांकुर बोए जाते हैं और जो जवांकुर 9 दिन में विकसित होते हैं, उसके माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि हमारी साधना किस तरह की रही है, उसके कितने अच्छे और व्यापक परिणाम होने वाले हैं। तो इस बार जो घट स्थापन करना है, वो घट स्थापन 22 मार्च को सुबह 6:29 से लेकर 7:39 के बीच में कर लेना चाहिए। घट स्थापन की जो विधि है वह 2 प्रकार की होती है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य साधक हैं, उनके लिए सामान्य विधि ग्रंथों में बताई गई है, वैदिक विधि बताई गई है। उसके अनुसार उन्हें घट स्थापन करना चाहिए। और जिन्हें तंत्र मार्ग की विशेष दीक्षा प्राप्त है, उनको तांत्रिक विधि से घट स्थापन करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी विधिवत अपनी तरह से वैदिक मंत्रों के साथ या तांत्रिक मंत्रों के साथ, जो भी आपकी पात्रता है, उसके हिसाब से आप घट स्थापन करें, तो उसके लिए आपको हमारे दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। हम आपको वो विधि भेज देंगे और उसके अनुसार आप घर में आराम से, आनंद के साथ घट स्थापन कर सकते हैं। अब घट स्थापन करने के उपरांत जो दीक्षा प्राप्त साधक हैं, उन्हें किस तरह से साधना करना चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए। तो जो दीक्षा प्राप्त साधक हैं, उनको दीक्षा में कुछ मंत्रों के क्रम दिए गए होते हैं। उनकी एक संख्या भी निर्धारित की गई होती है कि फला मंत्र की फला संख्या में इतना इतना जप करना है। और जब आप जप संख्या की उस क्रम से गुजर रहे होते हैं, तो आपको उन्हीं मंत्रों के जप करने होते हैं। तो दीक्षा में जो प्राप्त मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों के जप करना चाहिए और उसी संख्या में करना चाहिए। संख्या के लिए तो स्पष्ट वैसे भी कहा गया है कि जितने अक्षर का, जितने वर्ण का मंत्र होता है, उतने ही लक्ष्य, उतने ही लाख जप उसके करने चाहिए। तो गुरु प्रदत्त जो भी मंत्र हैं, सदगुरु के श्री चरणों में बैठ कर के आपको जो भी मंत्र प्राप्त हुए हैं, उनके विधिवत आपको अनुष्ठान करना चाहिए, उनके पुरस्चरण करना चाहिए। अनुष्ठान का अर्थ ही यही है कि एक निश्चित मंत्र का निश्चित संख्या में, निश्चित समय के अंदर
और निश्चित नियमों के साथ जब मंत्र जप किया जाता है तो उसे ही अनुष्ठान कहा जाता है। अब जो दीक्षा प्राप्त नहीं है, जिन्हें अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है और माई के चरणों में या भगवती के किसी भी स्वरूप में, उनके श्री चरणों में उनका विशेष प्रेम है, भक्ति है, माँ दुर्गा में उनका प्रेम और भक्ति है, समर्पण है, या 10 महाविद्याओं में से किसी महाविद्या के प्रति उनकी समर्पण भक्ति जागृत हो रही है, तो उन्हें किस तरह से साधना या अनुष्ठान करना चाहिए। इसके लिए एक ही विकल्प है कि आप जिस भी देवी के लिए समर्पित हैं, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, उसी देवी का, उन्हीं देवी का आपको अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रयत्न करें कि 11,000 पाठ अगर आप पूरे कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो 1100 पाठ का संकल्प लेकर के आपको विधिवत पाठ करनी चाहिए। तो इस तरह से जिन्हें दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है वो भी इस नवरात्र में साधना करें अष्टोत्तर सतनाम के पाठ के माध्यम से। अब अधिकांश व्यक्ति नवरात्रों में व्रत उपवास के विषय में बड़े ही चिंतित और जागरूक रहते हैं। तो अधिकांश व्यक्ति व्रत उपवास को करने में बड़ी उत्साह दिखाते हैं, तो इसे भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए, जो साधक हुआ करते थे उनको अपनी साधना में कोई विघ्न ना आए, आलस्य ना आए। सारा दिन उनको साधना करनी होती थी, पूजन करना होता था भगवती का, तो शरीर में उत्साह बना रहे, आलस्य प्रतीत ना हो, प्रमाद से वो ग्रस्त ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा निद्रा उन्हें न सताए। इस तरह के कार्यों से, इस तरह की जो साधना में परेशानियां आती हैं, जो परेशानियों की वजह से साधना में रुकावट आती है, उस सब से बचने के लिए वे अपने खान पान को नियंत्रित कर लेते थे। तो वे फलाहार ले लेते थे, थोड़ा सा फलाहार कर लेते थे, कुछ गाय का दूध वगैरह ले लेते थे, एक आध समय जितना उनके शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता था। तो इस तरह से वे फलाहार इत्यादि का सेवन करते हुए अपनी साधना करते थे और इसी से यह व्रत की जो परंपरा है वह विकसित हो गई। तो आने वाले कालांतर में साधना तो समाप्त ही हो गई है और लोगों का ध्यान केवल रहता है कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और नहीं खाना तो तब भी दूसरी बात है, क्या खाना है, किस तरह से खाना है, जिससे वो केवल इस बात से बच जाएं कि उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया है। तो विभिन्न प्रकार के पकवान वो खाते रहते हैं और गरिष्ठ भोजन करते हैं। उनसे कोई भी साधनात्मक कार्य होने की तो कोई संभावना ही उनमें नजर नहीं आती। बस केवल क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किन किन नियमों को बचा करके कैसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन को प्राप्त कर सकते हैं, जो सामान्य दिनों में नहीं कर सकते, वो भी लोग ग्रहण करते रहते हैं और ज़्यादा आलसी और प्रमादी हो जाते हैं। तो जो मूल बेस है, जो मूल साधना का नींव है, मंत्र जप, साधना, संकीर्तन इत्यादि जो लोग करते थे, जिसके लिए वो अपने शरीर को हल्का फुल्का रखने के लिए कम खाते थे, फलाहार करते थे, वो धारणा तो पीछे छूट जाती है और केवल एक ही धारणा व्रत के रूप में जन्म ले लेती है कि क्या खाना है, किस तरह से खाना है और क्या नहीं खाना है। इसका संबंध भरा उपवास से कैसे हो सकता है? उपवास का तो सीधा सा अर्थ है, उप माने पास, वास माने बैठना, भगवती के करीब बैठना, पास बैठना, पास बैठ करके पूजा, साधना, आराधना करना, यही उपवास का अर्थ है। परंतु इसको छोड़ करके जो केवल भोजन में ही संलिप्त रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा,
उन्हें कैसे उपवास की संज्ञा दी जा सकती है, कैसे वे उपवासी हो सकते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। तो इस पर भी अवश्य विचार करें। अब ये जो नवरात्र हैं, इनमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए सामान्य रूप से? तो नियम तो वही है कि हमें अपने शरीर को हल्का रखने के लिए, जैसे हम साधना कर सकें उसी तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए, और मांस मदिरा जो उत्तेजक पदार्थ हैं उनसे दूरी बनाना चाहिए, तामसिक पदार्थों से दूरी बनाना चाहिए। वैसे तो मांस मदिरा कभी भी ग्रहण करने योग्य वस्तु नहीं है, कभी भी किसी भी साधक या भक्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु नवरात्र इत्यादि में तो कदापि इसका स्मरण भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन 9 दिन तक करना चाहिए, जिससे शरीर की ऊर्जा समान रूप से चित्त भी आपका सही गति से सही जगह लग सके। और पीतोपचार का पालन अगर कर सकते हैं, कोई यदि माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की साधना कर रहा है तो पीतोपचार का पालन अगर कर सकते हैं तो करें। पीतोपचार का अर्थ यही है कि पीले जो उपचार हैं उनका ही सेवन करें, पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले फलों का सेवन करें। और फल तो वैसे भी प्रायः पीले ही पकने के बाद पीले से होते ही हैं, तो सभी फलों का सेवन कर सकते हैं। केसर या दूध इत्यादि गाय का एकाध बार ले सकते हैं, उतना ही जितना जरूरी हो। तो इस तरह से पीतोपचार का सेवन करें। गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो आत्मदीपस्थ हो जाएं, अपनी अंतर मन में भगवती की ज्योति को जागृत करें, भगवती का ध्यान करें और उसी आत्मदीप के सामने साधना प्रारंभ कर दें। इससे बड़ा कोई दीपक नहीं हो सकता, आत्मदीप से बड़ा कोई दीपक नहीं होता। तो इस तरह से आप अपने इन नियमों को, सामान्य नियमों का पालन करते हुए साधना कर सकते हैं। अब बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो स्वयं नहीं करना चाहते और बड़े चालाक भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं करते भी हैं और कुछ और साधकों से अनुष्ठान भी कराते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं बिल्कुल करना नहीं चाहते, चालाकी से काम लेना चाहते हैं, और कुछ पैसे खर्च करके दूसरों से कराना चाहते हैं। तो इन लोगों को भी अनुष्ठान कराने से पहले कुछ नियमों को समझ लेना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो केवल धन के लिए ही कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए किस तरह से मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ दूसरे के लिए माई से प्रार्थना कर सकता है। इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं कि जो व्यक्ति केवल धनोपार्जन के लिए ही आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, वे किसी दूसरे के लिए पूर्ण भाव से श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेंगे, कृतज्ञता के साथ माई को रिझाने का, मनाने का प्रयास करेंगे। वे अपनी ड्यूटी तो कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो भाव भी होगा, इसकी बहुत कम संभावना है। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि आपको केवल 2 ही व्यक्तियों से अनुष्ठान कराने चाहिए। एक तो जिसको आपने विधिवत कुल परंपरा के अनुसार या सोच समझकर, जानबूझकर, सभी तरह से देखकर समझकर आचार्य के रूप में वर्ण किया हुआ है, जो सदैव आपके यहाँ आचार्य इत्यादि के कार्य कराते हैं, उनसे आपको अनुष्ठान कराना चाहिए। या अपने गुरु की आज्ञा अनुसार, सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार, या उनसे ही कह करके अनुष्ठान का आयोजन कराना चाहिए। अन्यान्य व्यक्ति जो केवल धन के लोभ में ही धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आध्यात्मिक कार्य करने से आपको श्रेष्ठ लाभ तो हो ही नहीं सकता। संभावना इसकी अधिक होती है कि अगर आप भगवती के सामने अपनी मानसिक चतुराई का प्रदर्शन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस तरह की जो अनुष्ठान है करने वाले हैं, उनके प्रति भी सावधान होकर के ही कार्य करनी चाहिए।
नवरात्र जब भी आते हैं तो बहुत से जो अभी परिपक्व साधक नहीं हुए हैं उनको सिद्धि लाभ की इच्छा जागृत होने लगती है। उनको लगता है नवरात्र आया है तो कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, भगवती को सिद्ध कर लेते हैं, 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लेते हैं, दुर्गा इत्यादि देवियों को सिद्ध कर लेते हैं। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों के लिए, विचारों के लिए आध्यात्मिक मार्ग में, तंत्र मार्ग में कोई स्थान नहीं होता। सिद्धि लाभ इस तरह से नहीं होता। वास्तविक सिद्धि तो वही है कि भगवती के कृपा पात्र आप बन जाएं, भगवती के बालक होकर के कृपा पात्र आप बन जाएं, उनकी करुणा, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगे। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। और जिन लोक देवी देवताओं के सिद्धि में अधिकांश व्यक्ति पागल होकर के पीछे पड़ जाते हैं और इस समय पर बहुत सारे आयोजन कुछ कथित धार्मिक लोगों के द्वारा भी करवाए जाने लगते हैं। शिविरों के आयोजन होने लगते हैं जिनमें सिद्धियां बांटी जा रही होती हैं, सामान बेचे जा रहे होते हैं, बड़े बड़े शिविर, बड़े बड़े बाजार लग जाते हैं। ऐसे शिविरों के, बाजारों से दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो दूसरों को सिद्धि बांट रहा है तो वो क्यों बांट रहा है? अगर उसके पास इतना ही बांटने के लिए है तो वह खुद के लिए भी तो बहुत कुछ कर सकता है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए भी तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं करते क्योंकि वे केवल बाजारू व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह के सिद्धि के आकर्षण में पड़ करके अपना समय, अपना धन, अपना शरीर, इन सब, अपनी ऊर्जा, अपनी मानसिक ऊर्जा, इन सब को व्यर्थ नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। विचार करने की आवश्यकता है, विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है और यह समझने की आवश्यकता है कि यदि जगत जननी की थोड़ी सी भी कृपा कटाक्ष आपके ऊपर हो जाती है, थोड़ी सी भी करुणा बरस जाती है, तो सारी सिद्धियां आपकी सेवा में लग जाती हैं। तो उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, उनकी साधना करना चाहिए जिनकी कृपा कटाक्ष से समस्त सिद्धियां दासवत हो जाती हैं, दासीवत सेवा करने लगती हैं। यही सबसे बड़ी साधना है। नवरात्र के अंत में हवन के लिए भी साधकों में बड़ी तत्परता, बड़ा उत्साह दिखाई देता है। तो हवन के विषय में भी हम बस केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको केवल इतना समझने की आवश्यकता है कि कहीं भी असंस्कारित तरीके से, अशास्त्रीय तरीके से आग को प्रज्वलित करके उसमें कोई भी अशास्त्रीय सामग्री डालने का अर्थ हवन नहीं होता। हवन का अर्थ यह है कि जो अग्नि है वह साक्षात भगवती का स्वरूप हो जाए। उसके लिए अग्नि के संस्कार करने होते हैं, मंत्रों के साथ विधियां करनी होती हैं। विधिवत अग्नि को संस्कारित करके संस्कारित साकिल्य इत्यादि का आहुति उसमें दी जाती है, शास्त्रोक्त विधि से दी जाती है। हर एक मंत्र के लिए, हर एक पूजा, हर एक अनुष्ठान के लिए अलग अलग सामग्री निहित की गई है। वही सामग्री उसी तरह से जब हम आहुति के रूप में भगवती को अर्पण करते हैं तो वही कहा जाता है हवन, कि जो भी हम आहुति अर्पण करते हैं वो देवताओं के मुख में जाती है और उसी को वास्तविक हवन कहा जाता है। तो हवन का अर्थ यही है। हवन को अपने मनमाने ढंग से घर पर ऐसे ही आयोजित नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय विधि से करना चाहिए अथवा शास्त्रोक्त विधि के जानने वाले आचार्यों से, गुरुजनों के माध्यम से ही करना चाहिए। और अगर ये सब आप नहीं करें, आपको नहीं आता है, तो बिल्कुल मत करिए। केवल नवरात्रि के अंत में कन्या भोज का आयोजन करिए। वैसे भी जब आप जितना जप करते हैं उसका 20% और अधिक जप कर लेते हैं तो हवन की अनिवार्यता नहीं रहती, फिर हवन की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो फिर केवल कन्या भोज करें, कन्या पूजन करें,
क्योंकि कन्या भगवती का प्रत्यक्ष स्वरूप मानी गई है। कन्या भोज करें, उनके चरणों की पूजा करें। जो भी कन्याएं ऐसी हैं जिनको बहुत सी वस्तुओं का अभाव है, उनको वैसी वस्तुएं दान दें, उनकी हेल्प करें, उनकी सहायता करें। यही सबसे बड़ा कन्या पूजन है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप प्रत्यक्ष भगवती की कृपा को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से आप इन पूरी बातों का ध्यान रख करके नवरात्रि का पूरा व्रत उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ भी हमने आपको बताया है कि मंत्र जप करते हुए, साधना करते हुए भगवती के समक्ष बैठते हैं तो निश्चित ही आपको भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अपनी नवरात्रि को करें। नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ और नए साल की बहुत सी बधाइयों के साथ, शुभकामनाओं के साथ। जय माई की।